Good morning, students. We are going to continue in part 2 of chapter 3, Organization of Data. In the previous part, I have already told you what organization of data is. Classification we have mentioned and the various types of classification. Now, organization has two tools. That means organization दो तरीके से किया जाता है. सबसे पहले through classification. Number 2 through formation of statistical series. क्लासिफिकेशन से कैसे किया जाता है वो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर लिया है. फॉर्मेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज यानी अगर एक डेटा को हम सीरीज में कन्वर्ट करते हैं विच व्हेन द डेटा इज प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर और सीक्वेंस, तब हम कहते हैं कि उसको सीरीज में हमने कन्वर्ट किया, तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. ये किस तरीके की सीरीज होती है? लेट्स सी. नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. एक तरीका ये है कि हम सीरीज को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिफाइन करें. दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसा कि नाम से क्लियर है, द फर्स्ट वन टाइम सीरीज. When data are presented with reference to year, month, week or day, it is called time series. जब हम किसी डेटा को टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं टाइम सीरीज. विच मीन्स कि अगर हमने ईयर मेंशन किया है, पॉपुलेशन मेंशन की है, अलग अलग ईयर्स लिखे, अलग अलग पॉपुलेशंस लिखे, तो हमने क्या किया? ये फॉर्म द सीरीज विच इज नोन एज टाइम सीरीज. ये पार्ट हमने क्लासिफिकेशन में भी किया था. ठीक है, दिस वी मेंशन्ड एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. लेकिन ये अगर एक ऑर्डर है तो ये एक सीरीज भी बनता है, इसलिए इसको टाइम सीरीज बोलते हैं. नाउ सेकंड इज स्पैटियल सीरीज. When data is arranged according to geographical area or place, it forms a spatial series. स्पैटियल मीन्स जब हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर कोई सीरीज बनाते हैं तो उसको स्पैटियल सीरीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर हम केरला, एमपी, यूपी इनकी पॉपुलेशन को यानी एरियाज और स्टेट्स को लिखें और यहाँ पर पॉपुलेशन लिखें इनकी, तो ये हो जाएगी स्पैटियल सीरीज. When data is arranged according to some condition such as height, age, etc., it is called condition series. कंडीशन सीरीज मीन्स जब हम किसी सीरीज में को बनाते हैं किसी कंडीशन के बेस पे. फॉर एग्जांपल अगर आप एज के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड कंडीशनल और कंडीशन सीरीज. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीरीज, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. यानी सीरीज जैसे बनाई जाती हैं उसके बेस पर अगर हम उनको क्लासिफाई करें, सेग्रीगेट करें, उसके डिफरेंट पार्ट स्टडी करें, तो 3 तरीके की सीरीज हम बनाते हैं. नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज एंड नंबर 3 कंटिन्यूअस सीरीज. Individual series are those in which items are listed individually. सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज. जब हम इंडिविजुअली डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कितनी भी बार रिपीट हो, हम उसको एज सच ही शो करते हैं, तो हम उसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में भी एक ऑर्डर होता है. फॉर एग्जांपल सीरियल ऑर्डर या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, जैसे रोल नंबर एक ऑर्डर हो गया. फाइन, अब उस रोल नंबर के आगे हमने मार्क्स मेंशन किए हैं, तो मार्क्स में देखिए जैसे जैसे रोल नंबर आ रहा है उसके आगे उसके मार्क्स हमने रिफ्लेक्ट किए. ओके, सो अगेन अगर 40 2 बार आया है तो एक बार यहाँ दोनों बार लिखा है. अगर 30 2 बार आया है तो 2 बार लिखा है. सो इट डजंट मीन कि डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है. इंडिविजुअल सीरीज में खास बात ये है कि डेटा जितनी भी बार आए, अगर सिमिलर डेटा भी हो तो हम उसको एज इट इज इंडिविजुअल यूनिट के आगे ही रिफ्लेक्ट करेंगे. ओके, आगे वाली सीरीज में ये चेंज आ जाए. नेक्स्ट सीरीज विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिस्क्रीट सीरीज. Discrete series are formed from items that are exactly measurable. Different breaks exist between different items. टॉकिंग अबाउट इज डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें मैंने बताया ये चेंज आ जाता है कि डेटा का रिपीटिशन ना करके हम एक वर्ड यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी. यानी अगर एक डेटा
कई बार रिपीट हुआ है तो हम कहते हैं दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, हाउ मेनी टाइम्स द डेटा हैज बीन रिपीटेड। ओके, देखिए इस सीरीज में डेफिनेट ब्रेक्स बिटवीन डिफरेंट आइटम्स। एज यू कैन सी 5 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 22। यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि हम एक हिसाब से चल रहे हैं कि 5 के बाद 10 है तो 10 के बाद 15 आएगा। दैट इज वाई हम कहते हैं डेफिनेट ब्रेक्स। जिस ऑर्डर में डेटा है हमने उसमें लिखा, बट डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल सीरीज में और इसमें? डिफरेंस ये है कि अगर 5 मार्क्स, एक बच्चे के 5 मार्क्स हैं, ठीक है, तो वी आर रिफ्लेक्टिंग इट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके 5 मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स अगेन एक बच्चे के हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1। 20 मार्क्स एक ही बच्चे को मिले हैं, देखिए यस, 20 मार्क्स फॉर 1 स्टूडेंट। 22 मार्क्स फॉर अगेन 1 स्टूडेंट। 30 मार्क्स 2 बच्चों को मिले हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 30 को 2 बार ना लिख के हमने 30 के आगे हाउ मेनी टाइम्स द मार्क्स हैव बीन रिपीटेड, उनकी फ्रीक्वेंसी, यानी 30 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं तो हमने 2 लिख दिया है यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 30 ट्वाइस। ऐसे 40 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं तो हमने 40 के आगे 2 लिख दिया, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 40। 40 मार्क्स 2 बार आए हैं यानी 2 स्टूडेंट्स के हैं। 45 एक ही बार आए हैं और 50 एक बार आए हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्म द डिस्क्रीट सीरीज, सेम एग्जाम्पल को ही हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। ओके, तो इंडिविजुअल सीरीज में एज सच डेटा को आगे जैसे जैसे आया वैसे रिफ्लेक्ट किया। और यहाँ डिफरेंस क्या है कि अगर कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है तो उसको रिपीट ना करके हमने उसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रिफ्लेक्ट किया। अगर इसी सेम एग्जाम्पल में हम यहाँ कैसे पहुँचे ये देखना चाहें तो हम बताते हैं दैट वी कैन यूज टैली मार्क्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द डिस्क्रीट सीरीज। यानी हमें ये कैसे पता चला कि हमें लाइक 5 कितने स्टूडेंट्स के हैं, 20 कितने स्टूडेंट्स के हैं, ये रैंडम मार्किंग है 10 स्टूडेंट्स की, एज आई गिवन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50, राइट। तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये, हमने यहाँ ऐसे लिख रखा था, इनको एक के नीचे एक ऐसे लिख दिया। ओके, इट्स वन एंड द सेम। टैली मार्क्स की मदद से या टैली बार्स की मदद से हम इस फ्रीक्वेंसी तक पहुँच जाएंगे। ये वाली जो हमने नंबर्स लिखे हम इन तक पहुँच जाएंगे। लेट अस सी, ये मार्क्स गिवन है रैंडम विदाउट एनी सीक्वेंस, छोटा बड़ा उस हिसाब से कुछ नहीं। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं मार्क्स, इसीलिए हमने मार्क्स का 5 से स्टार्ट करके 50 तक लिखे। ओके, जैसे जैसे मार्क्स आ रहे हैं वैसे वैसे इसके आगे टैली बार लगाते हैं। ऐसा करके देख लेते हैं। देखिए 40, तो 40 यहाँ पर है तो 40 के आगे 1 मार्क लगाया, राइट। 50 है तो 50 के आगे 1 मार्क लगाया, 40 के आगे दूसरा मार्क लगाया, 30 के आगे 1 मार्क लगाया, 20 के आगे 1 मार्क लगाया, 10 के आगे 1 लगाया, 30 के आगे फिर दूसरा लगाया, 5 के आगे 1 लगाया, 22 के आगे 1 लगाया और 45 के आगे 1 लगाया। अब बहुत मुश्किल नहीं है इनको काउंट करना। देखिए 5 के आगे 1 आया, 10 के आगे भी 1 आया, 20 के आगे 1, 22 के आगे 1, 30 के आगे 2, 40 के आगे 2, 45 के आगे 1 और 50 के आगे 1। टैली मार्क्स बताएं और हम इनका बंचेस ना बताएं तो फिर ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, राइट। उस बंचेस को समझने के लिए और उनको रीड कैसे किया जाता है, लेट अस एक्सपैंड दिस एग्जांपल फर्दर। हमने देखा कि 30 ट्वाइस आया। लेट अस इमेजिन 30, 40, 30, 30, 30, ऐसे ये डेटा हमने और बढ़ा दिया ऐसे। दैट मीन्स 30 यहाँ तक हमारा ऑलरेडी कंप्लीट था ये एग्जाम्पल। 30 एक बार और आया, लेट अस टेक इट वंस मोर। 40 एक बार और आया, एक बार 40 को और ले लिया। 30 3 बार और आया, तो एक बार हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब ये 4 हो गए, 5वां होते के साथ ही हम ऐसे क्रॉस करेंगे और एक ये बंच 5 का बन जाएगा और जो छठा 30 है वो हम ऐसे लिखेंगे। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इट इज़ 5 + 1 6, ओके। और इस तरह का ये जो बंच बनता है, आफ्टर राइटिंग द 4th वन हम 5वीं लाइन डायगनली ऐसे खींचते हैं और ये पूरा का पूरा बंच 5 रीड करते हैं इसको, ओके। सो जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट टू यू कि बंच कैसे बनता है, उसको रीड कैसे करते हैं, वी एक्सपेंडेड दिस एग्जाम्पल, ओके। नाउ इसको वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ पर हम आगे चल रहे थे। इधर देखिए 3rd सीरीज हमने बात की कंटिन्यूअस सीरीज।
In continuous series, data are presented according to class intervals. कंटिन्यूस सीरीज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई ब्रेक्स नहीं है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। और कंटिन्यूटी क्यों बनी हुई है? क्योंकि सारा का सारा जो डेटा है, ये जो गिवन है हमें डेटा, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50, इसको हमने क्लासेस में डिवाइड कर लिया, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लिया। यानी हमें पता है लीस्ट मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के होंगे तो आउट ऑफ 50 0 होंगे, और हाईएस्ट होंगे तो 50 होंगे, राइट। तो हमने उसके बेस पे 10-10 की क्लासेस बना दी। फाइन, एक क्लास हम कहते हैं जब लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये क्लासेस हैं, राइट। हमने अगर अपने डेटा को क्लासेस में डिवाइड किया तो जो लोएस्ट वैल्यू है एक क्लास की वो लोअर लिमिट कहलाती है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो अपर लिमिट कहलाती है। तो 0 to 10 वाली क्लास में then 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। आप ये सोचेंगे 60 तक तो मार्क्स ही नहीं है, तो 50 to 60 क्यों? वो इसलिए बिकॉज कंटिन्यूस सीरीज भी दो तरीके की होती है, देखिए, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ठीक है। इंक्लूसिव सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इसी इंफॉर्मेशन को हम इंक्लूसिव सीरीज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे कि हमने क्लास इंटरवल्स तो बनाए, लेकिन कैसे? 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, ऐसे करके। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये वाली जो हमने बनाई है ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसमें और इंक्लूसिव सीरीज में जो डिफरेंस है वो ये है, देखिए, इंक्लूसिव सीरीज में अगर पहली क्लास में 0 to 9 है तो 10 अगली क्लास में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर 10 आया तो हमें पता है इस क्लास में लिखना है, इसमें नहीं लिखना। वेराज एक्सक्लूसिव सीरीज में, एक्सक्लूसिव का मतलब अपर लिमिट एक्सक्लूसिव, यानी अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है। एज अ रूल इसकी अपर लिमिट को उस क्लास में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, विच मीन्स कि अगर 0 to 10 वाली क्लास है तो इसमें 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी अगर 10 आया तो इस क्लास के आगे वो उसको हम नहीं काउंट करेंगे। 20 आया तो इस क्लास में नहीं आएगा, 30 आया तो इस क्लास में नहीं आएगा, ओके। जिसकी वजह से हमने जो लास्ट क्लास बनाई है 50 to 60, क्योंकि हमने मार्क्स लिए हैं यहाँ पर 50 भी लिए हैं, तो 50 ऑटोमेटिकली इस क्लास में नहीं आ रहे, 50 to 60 वाली क्लास में ही आएंगे, ओके। सो इंक्लूसिव सीरीज में कंटिन्यूटी इसमें भी है, इसलिए कंटिन्यूस सीरीज है, लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में देयर इज अ कंटिन्यूटी। एंड डिफरेंस क्या है इंक्लूसिव सीरीज से? दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द अदर क्लास, ओके। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, देखिए, यही सेम डेटा हमें गिवन था और हमें इसे क्लासेस में डिवाइड करना है, और हम ये समझ चुके कि एक्सक्लूसिव सीरीज में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जहाँ पर अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट को उस क्लास में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, राइट। तो पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हमारे मार्क्स हैं 5, ओके, लोएस्ट मार्क्स है हमारे 5, तो 5 ऑटोमेटिकली 0 to 10 वाली क्लास में आ गए, यस। हमने लिख दिया कितने स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स हैं? 1। नेक्स्ट हमारे पास है 10, तो 10 क्योंकि यहाँ अपर लिमिट है तो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, कहाँ इंक्लूड होगा? अगली क्लास में। तो हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए तो यहाँ लिख दिया 1। नेक्स्ट वी कम टू 20, अगेन 20 यहाँ की अपर लिमिट है इस क्लास की, तो इस क्लास में नहीं आएंगे, इस क्लास में 20 को हमने इंक्लूड किया। 20 to 30 के बीच में 22 भी है, तो इसलिए 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे 20 to 30 में। नेक्स्ट वी कम टू 30 कितने स्टूडेंट्स के हैं? 2 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स हैं, तो बिकॉज यहाँ पर अपर लिमिट है 30, तो यहाँ इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ इंक्लूड करेंगे, राइट। यहाँ 40 अपर लिमिट है तो 40 को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 2 स्टूडेंट्स इनके 30 मार्क्स हैं वो हमने यहाँ ले लिए। 2 स्टूडेंट्स इनके 40 मार्क्स हैं उनको हम अगली क्लास में लेंगे। 40 to 50 में 45 भी आ गया, तो 2 40 प्लस 1 45, 3 स्टूडेंट्स, ओके। और देन 50 to 60 में एक स्टूडेंट जिसके 50 मार्क्स आए थे वो आ गया, 1 मार्क स्टूडेंट हियर। अब अगर इसको हम टैली, इसको हम ऐड करते हैं तो हम देखते हैं 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6 + 3 9 + 1 10। 10 स्टूडेंट्स का डेटा आ गया कंप्लीट, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल।
वही चीज़ 10 स्टूडेंट्स का डेटा हमारा आ गया था डिस्क्रीट सीरीज में, और वही 10 स्टूडेंट्स का डेटा आ गया था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। तो एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से डिफरेंट सीरीज में हम पोर्ट्रे कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी define the series on the basis of construction.